हेडिंग बनाइए सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह का स्ट्रक्चर को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो एक्टिव वॉइस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने एक्टिव वॉइस को पढ़ लिया है जो हमारा टेंस का पार्ट था, टेंस का हमारा हिस्सा था। तो हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट का आपका पैसिव वॉइस, यानी इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बाद में चाहिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब, और सिंपल प्रेजेंट में बी फॉर्म का ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। तो बी फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा आपका? इज एम आर, इज एम आर, और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद में आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया। तो उसके बाद में आपको चाहिए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या आपका V3। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पैसिव में ऑलवेज V3 का यूज किया जाता है। V3 छोड़कर किसी दूसरे वर्ब की फॉर्म नहीं यूज की जाएगी, यानी V1, V2, V4, V5 यूज नहीं किया जाएगा। जब भी यूज किया जाएगा तो आपका V3, और उसके बाद में आपको यहाँ पे चाहिए बाई, और बाई के बाद में फिर यहाँ पे चाहिए आपको ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? ये ऑब्जेक्ट जो है आपका द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बोलते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसमें क्या सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में इज एम आर, उसके बाद V3, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट आपका होगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया इसको हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से जानने का काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, सी लव्स मी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सी आपका सब्जेक्ट है और ये लव्स जो है आपका V5 है और मी आपका ऑब्जेक्ट है। ये जो है आपका एक्टिव वॉइस है। बस इसी सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है। लेकिन कैसे चेंज करेंगे? अभी हमने आपको रूल बताया है। क्या बताया? ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका एक्टिव में मी है तो मी का आपका पैसिव में सब्जेक्टिव केस आई होगा। आई, और आई के साथ यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा? कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाएगा? इज, एम या फिर आर। आप तो जानते हैं कि आई के साथ ऑलवेज एम का यूज किया जाता है, तो आई एम। फिर यहाँ पे चाहिए मुझे V3, तो V3 कहाँ का आएगा? जो आपका एक्टिव वॉइस में वर्ब दिया गया होगा उसी को आपको V3 में चेंज करना है। तो आपका मेन वर्ब क्या है? लव। यहाँ पे V5 दिया गया है तो लव का V3 क्या होगा आपका? लव्ड। तो ये हो जाएगा आपका लव्ड बाई। उसके बाद में चाहिए आपको ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा
यानी सी है तो सी का आपका हो जाएगा हर। इस तरह करके हम इसे पैसिव बनाते हैं, इस तरह से करके पैसिव बनाया जाता है। तो अब हम जानने का ये काम करते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच में क्या सिमिलरिटी है, एक्टिव और पैसिव के बीच में क्या समानता है, किस तरह की सिमिलरिटी है, उससे हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। हम हर चीज को बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए चलेंगे, बेसिक से समझते हुए चलेंगे, कोई भी चीज हमसे छूटना नहीं चाहिए, ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसके सिमिलरिटी को जानने का हम काम करते हैं। सिमिलरिटी सिमिलरिटी एक साइड हमने लिया एक्टिव वॉइस, और दूसरे साइड हमने लिया यहाँ पे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जो अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा तो उसका पैसिव भी अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस अफर्मेटिव का होगा तो उसका पैसिव भी अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका पैसिव भी आपका नेगेटिव में बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का होगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का होगा तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका WH फैमिली का होगा तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली प्लस WH फैमिली प्लस नेगेटिव का होगा तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। हमने क्या कहा? हमने कहा अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका पैसिव भी अफर्मेटिव में किया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में है तो उसका पैसिव भी आपका नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका WH फैमिली का है तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली में बनाया जाएगा। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव का, अगर आपका
एक्टिव का सेंटेंस WH फैमिली प्लस नेगेटिव का है तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव में बनाया जाएगा। अब इसे हम एक एक कर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आपके पास एक सेंटेंस को लिखने के कितने तरीके हो गए। तो यहाँ पे एक्टिव के 6 और पैसिव के 6, दोनों को मिलाकर आपके पास 12 तरीके हो गए। 12 तरीके से आप एक सेंटेंस को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो एक एक कर हम इसे पढ़ने का काम करते हैं, समझने का हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया वॉइस। वॉइस आपका एक्टिव का हो सकता है और इसका आपका पैसिव का भी हो सकता है। अगर वॉइस एक्टिव का है और उसका सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब आपका इसी सेंटेंस को, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को जब आप पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव इसका बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका जो स्ट्रक्चर आपका होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। यानी जो आपका ये ऑब्जेक्ट है इसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इज, एम, आर, फिर उसके बाद में यहाँ पे V3, उसके बाद यहाँ पे बाई, उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। अब ये कैसा होगा, इसका सेंटेंस क्या होगा? तो इसका सेंटेंस यहाँ पे ये भी आपका अफर्मेटिव का होगा, ये आपका अफर्मेटिव का ही होगा। अब यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया I eat a mango। I eat a mango। अब इसी को हमें पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में हमें बदलना है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है पैसिव में ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ये हो जा क्या जाएगा आपका अ मैंगो is eaten by me। और एग्जाम्पल लेते हैं, गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग। गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग इज sang by the girls। A song is sang, S-U-N-G, sang by गर्ल्स। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो? अगर आपका वॉइस एक्टिव है और एक्टिव का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो उसका पैसिव भी आपका अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा, अफर्मेटिव में ही बनाया जाता है। अब हम यहाँ पे नेगेटिव जानने का काम करते हैं, नेगेटिव को पढ़ने का काम करते हैं। वॉइस
अगर आपका एक्टिव का हो, अगर एक्टिव में आपका सेंटेंस नेगेटिव का हो, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो, तो एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? होता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपका डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब इसका वॉइस अगर पैसिव में किया जाए, इसी को अगर पैसिव में बनाया जाए, इसका पैसिव कैसे बनेगा? इसका जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ये आपका पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका इज, एम, आर, ये तीनों में से कोई एक यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे फिर नॉट होगा और उसके बाद में यहाँ पे V3 और उसका बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो है आपका कैसा सेंटेंस है? ये आपका किस सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर है? तो ये जो है आपका नेगेटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, यानी जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम जानने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया एग्जाम्पल, वी डू नॉट रिस्पेक्ट, वी डू नॉट रिस्पेक्ट देम, वी डू नॉट रिस्पेक्ट देम। तो यहाँ पे आपका वी सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, देम आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आपको पैसिव में सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो देम है तो देम का आपका हो जाएगा क्या? दे के साथ आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। दे के साथ जब भी यूज किया जाएगा तो यहाँ पे आर और उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में चाहिए V3, तो रिस्पेक्ट का V3 आपका रिस्पेक्टेड हो जाएगा, रिस्पेक्टेड बाय अस, रिस्पेक्टेड बाय अस। अब यहाँ पे और एग्जाम्पल आपको, और एग्जाम्पल हम लेने का काम करते हैं, और एग्जाम्पल से हम समझने का काम करते हैं। द पोस्टमैन डज नॉट डिलीवर द लेटर्स आर नॉट डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, द लेटर्स आर नॉट डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? एकदम बिल्कुल हमने बेसिक से आपको बताने का किया है, बेसिक से आपको सिखाने का काम किया है। अब इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस जानने का काम करते हैं, उसे हम पढ़ने का काम करते हैं। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव में इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा आपका डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इसी का आप पैसिव करते हैं तो पैसिव का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा आपका, पहले इज होगा, फिर एम होगा, फिर आर होगा,
और उसके बाद में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है इसी का आपका इसी को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपका V3, उसके बाद में फिर यहाँ पे बाई, उसके बाद में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा। जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वही आपका पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब यहाँ पे ये कैसा होगा, तो ये भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से जानने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया डू गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग। तो डू आपका ऑक्सिलरी वर्ब, आपका गर्ल्स सब्जेक्ट, यहाँ पे सिंग आपका V1 और अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट। अब इसी को आपको पैसिव में चेंज करना है, तो कैसे चेंज किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको इसी का जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसी को आपको पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट आपका बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका अ सॉन्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अ सॉन्ग। अ सॉन्ग, अ सॉन्ग आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आपका सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा, यानी यहाँ पे आपका इज अ सॉन्ग sang by girls, by girls। हमने क्या कहा, डू गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, तो इसका पैसिव बनेगा इज अ सॉन्ग संग बाई गर्ल्स। और एग्जाम्पल से हम समझने का काम करते हैं, डज सी लव मी, तो इसका पैसिव बनेगा एम आई लव्ड बाई हर, एम आई लव्ड बाई हर। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पे हम इन्हें इंटेरोगेटिव देखा, अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखने का काम करते हैं, उसे हम जानने का काम करते हैं। अगर वॉइस आपका एक्टिव का हो और सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का हो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर आपका होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे आपका इज एम आर, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट के बाद में फिर यहाँ पे आपका नॉट, उसके बाद में V3, उसके बाद में आपका बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी सेंटेंस आपका सेम रहेगा, जो सेंटेंस आपका एक्टिव का होगा वही सेंटेंस आपका पैसिव में होगा। यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दिया गया है, तो आपका पैसिव में भी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ही होगा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं। डू यू नॉट लव मी, डू यू
नॉट लव मी, एम आई नॉट लव्ड बाई यू, एम आई नॉट लव्ड बाई यू। अब यहाँ पे और दूसरा एग्जाम्पल हम समझने का काम करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लेने का काम करते हैं। डू यू नॉट हेल्प मी, डू यू नॉट हेल्प मी, एम आई नॉट हेल्प बाई यू, एम आई नॉट हेल्प बाई यू। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखा, अब यहाँ पे हम WH वर्ड को जानने का काम करते हैं, WH फैमिली सेंटेंस को पढ़ने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। अगर वॉइस आपका एक्टिव हो और एक्टिव में कैसा सेंटेंस हो, आपका सेंटेंस यहाँ पे WH फैमिली का हो, WH फैमिली का हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जब इसका पैसिव करेंगे, पैसिव हम बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे आपका फिर WH वर्ड होगा, यहाँ पे फिर उसका इज एम आर, उसके बाद में जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में आपका सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे यानी जो आपका ऑब्जेक्ट होगा किसका, एक्टिव का, पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका V3 बाई प्लस फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये कैसा सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस जो होगा वो आपका WH फैमिली का ही होगा। हमने आपको कहा था जैसा आपका एक्टिव का सेंटेंस होगा उसी तरह का पैसिव भी बनाया जाएगा। अगर एक्टिव का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव होगा पैसिव में भी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपका पैसिव भी उसका नेगेटिव ही बनाया जाएगा। यानी अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली का है तो पैसिव भी आपका WH फैमिली में ही बनाया जाएगा, आपका WH फैमिली में बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल इसका जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया वाई डज सी लव मी, वाई डज सी लव मी। तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे, हमने कहा है जो आपका WH वर्ड होगा वही पैसिव में आपका WH वर्ड आपका रहेगा। यानी यहाँ भी आपका Y है तो Y ही यहाँ पे आपका होगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा, अगर प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मी है तो मी का आपका मी आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट है तो ये आपका सब्जेक्टिव केस में आई होगा और आई का ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपका
एम होगा, तो वाई एम आई लव्ड बाई हर, वाई आई एम लव्ड बाई हर। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत है, कितना से आपका काम चल जाएगा, इतना से आपका काम चल जाएगा, तो दूसरे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर आपको दिया है, इसी स्ट्रक्चर का आप यूज करके आप कोई भी पैसिव बना सकते हैं, कोई भी पैसिव आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने WH फैमिली को जाना और इसके बाद हम जानते हैं कि WH फैमिली प्लस नेगेटिव वर्ड जो हमारा लास्ट है उसे हम जानने का काम करते हैं। वॉइस, एक्टिव, अगर वॉइस आपका एक्टिव में WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस में दिया हो, नेगेटिव सेंटेंस में दिया हो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर आपका होगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आपका होगा। अगर वॉइस आपका पैसिव में दिया हो, पैसिव हो, तो उसका आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसका आपका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड यहाँ पे आपका सेम होगा, WH वर्ड यहाँ पे आपका सेम होगा। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका नॉट, उसके बाद में V3, उसके बाद में बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा। इसका सेंटेंस कैसा होगा? तो सेंटेंस आपका सेम होगा WH फैमिली प्लस नेगेटिव ही होगा। जो सेंटेंस आपका एक्टिव का होगा वही सेंटेंस आपका पैसिव का भी होगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, उसे जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया उस पे हम एग्जाम्पल लेने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया Why do you not do this work? Do this work. Why do you not do this work? अब यहाँ पे इस सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है। किस तरह से चेंज किया जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका WH वर्ड है वो आपका WH वर्ड रहेगा, यानी यहाँ पे आपका Y और उसके बाद में यहाँ पे आपका जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे Why is this work? This work not done by you. Not done by you. बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल बेसिक से हमने एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर
पढ़ाने का काम किया है, एक एक चीज तोड़कर आपको बताने का काम किया है, समझाने का हमने काम किया है। दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर जानने का काम करते हैं। वेयर डज द पोस्टमैन नॉट डिलीवर द लेटर्स, तो सेम WH वर्ड होगा, वेयर आर द लेटर्स नॉट डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। क्या कहा हमने? हमने कहा वेयर आर द लेटर्स नॉट डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल हमने आपको बेसिक से बताने का काम किया, हर एक एक चीज को आपको तोड़ तोड़ कर हमने समझाने का काम किया है, बताने का हमने काम किया है।